गर्भवती महिलाओं पर मंडराता है संकट। इस संकट को दूर करने का कोई तो मार्ग होगा। नंदरानी, हमें सर्वप्रथम आम की लकड़ियों का पवित्र धुआं करना होगा। पवित्र धुआं तो क्या, यदि तुम देवों के वेद धन्वंतरी को भी बुला लो ना, तब भी कुछ नहीं होगा। लगता है अवश्य ही ये असुर है। भुवन! गुरु संदीपनी के शिशु को बचाने का वचन दे श्री कृष्ण जाते हैं पूर्व असुर शनकासुर के पीछे। गर्भवती महिलाओं तथा अजन्मी संतानों की रक्षा करने पहुंची संतान लक्ष्मी शिकार बनती है असुरराज कंस के माया जाल का। मैं इस शक्ति को पार क्यों नहीं कर पा रही? इसे आप तो क्या, वो चक्रधारी भी नहीं भेद पाएगा। भुवन! भुवन आगे खोलो भुवन। दाऊ ना भुवन आगे खोल रहे ना ये कुछ बोल रहे। कहीं इसका सत्य सोच रहे हो बाल को, उसके प्राण मैंने खींच लिए हैं। संतानों के जीवन की रक्षा हेतु अवतरित हुई संतान लक्ष्मी। मेरे रहते हुए इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति माताओं और उनकी संतानों का अहित नहीं कर सकती। संतान लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए मैंने आपको विवश किया है, ताकि मैं आपका कंस नाम सत्य कर सकूं। ऋषि संदीपनी के मृत पुत्र भुवन के जीवन हेतु श्री कृष्ण करेंगे शंकासुर से भीषण युद्ध। असुर माता दनु के असुरी प्रभाव से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के शिशु रूप लेते हैं असुरों का। तुम्हारे इस वृंदावन को नष्ट कर देंगे। यमराज, एक असुर ने छलपूर्वक मेरे गुरु भाई की हत्या कर दी है और आपके यमदूत उनकी आत्मा को यहाँ ले आए हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु एक बार यमलोक में आई हुई आत्मा को मैं वापस नहीं लौटा सकता। नियति से बाध्य श्री कृष्ण होते हैं भुवन के प्राण बचाने में लाचार। असुरों की टोली के बीच फंसी संतान लक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं असुरी शक्तियों को धारण करने में। विष्णु की इस संतान लक्ष्मी को हमने दानव रूप में पूर्णतः स्थापित कर दिया। अब इस संसार में जितनी भी संतानें होंगी वो केवल दानव और असुर ही होंगी। मेरी आपसे विनती है कि आप देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि आप विधि के विधान को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड तू मुझे नहीं, आज मैं तुझे दूंगी। असुरी बने वृंदावन के समस्त शिशु काल का रूप लेते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधा के लिए। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। ये वास्तव में असुर नहीं है, दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। और क्या समय रहते श्री कृष्ण संतान लक्ष्मी को मुक्त कर अपने गुरु भाई के प्राण पुनः ला पाते हैं। कान्हा और धन लक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। उस दिन संसार की सभी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। देखिए, धर्म युद्ध अब होगा गंभीर, जब माता लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ही देंगी अधर्म का साथ, जिससे बढ़ेगी श्री कृष्ण के लिए असीम कठिनाई। लक्ष्मी के नकारात्मक भावों को असुर कंस स्थापित करेगा गुरु गर्गाचार्य में। तेरे जीवन से एक तिथि की हानि हो चुकी है गर्गाचार्य, अब तो शुभ नहीं अशुभ ही अशुभ करेगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के असीम धन का रहस्य जान पाएंगे श्री कृष्ण। ये धन पाने के लिए एक मणि का दुरुपयोग करें, किंतु ये कौन सी मणि है? असुर कंस के फैलाए जाल में फंसे गुरु गर्गाचार्य स्वयं वृंदावन आमंत्रित करवाते हैं अलक्ष्मी को। आज महाचतुर्थी का दिन है, इसलिए हमें माता धन लक्ष्मी की पूजा आज के दिन ही करनी होगी। यदि हम पूजा आज करेंगे तो वृंदावन में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के रहस्यमयी धन के स्रोत को जान अब क्या करेंगे श्री कृष्ण। हम आप लोगों को अंतिम अवसर दे रहे हैं, अदन का ये मार्ग छोड़ दीजिए। ऋषभानु जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, गायों को चारा डालना है। कहीं विलंब हो गया तो वो क्रोधित हो जाएंगी। चलिए। पायल की झनकार? दामोदर, क्या तुमने पायल पहन रखी है? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषभानु जी? हम तो ग्वाले हैं, भला हम पायल क्यों पहनने लगे? तो फिर ये पायल की झनकार कहां से आ रही है? ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसपास ही कोई स्त्री नृत्य कर रही है।
में इस प्रकार कौन स्त्री नृत्य कर सकती है? वो छोड़िए वृष भानु जी, आप तो इस मधुर स्वर का आनंद लीजिए। क्या स्वर है। अब तो देखना ही पड़ेगा कि स्त्री है कौन। अवश्य। चलिए। मेरी माया को नहीं कोई पार, मेरी माया का शक्ति अपार, मेरी माया को नहीं कोई पार, मेरी माया का शक्ति अपार। ये स्त्री कौन है? इस स्त्री को तो वृंदावन में पहले कभी नहीं देखा। नहीं देखा तो अब देखो, और जी भर के देखो, किंतु छुप कर देखो। कहीं ऐसा ना हो कि वो स्त्री तुम्हें देखकर नृत्य करना बंद कर दे और हम उसके नृत्य को देखने से वंचित रह जाएं। अनुभव करो तुम्हें आनंद का, कर ले जो मेरा दर्शन, संसार का सुख भोग ले सभी, उत्साह से भर दूं तन मन, पक पक सुख की पायलिया करे पावे झंकार। मेरी माया को नहीं कोई पार, मेरी माया का शक्ति अपार, मेरी माया को नहीं कोई पार, मेरी माया का शक्ति अपार। वृंदावन वासियों, आप सब मेरा नृत्य छिपकर क्यों देख रहे हैं? मैं आप सबसे ही तो मिलने यहाँ आई हूँ। किंतु देवी, आप हैं कौन? ब्रिजमंडल के ग्वालों, मैं लक्ष्मी का वो रूप हूँ जो बिना परिश्रम किए धन देती है। परम अवतार श्री कृष्ण के जीवन में पहली बार लगाया जाता है उन पर चोरी का महाआरोप, जिसे स्वयं स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया, तब तुम्हारे भाई की हत्या और मणि की चोरी के अपराध में तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। संगीन स्थिति में फंसे श्री कृष्ण अब किस प्रकार निर्दोष साबित करेंगे स्वयं को। हमका पता चल गया है कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति टिप-टॉप माताश्री है। टिप-टॉप माताश्री के झोले में से निकले हुए पत्र में वही लिखावट है जो इस पत्र में है। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। राजेश की तरह मेरी बहू भी मेरे बेटे से घर का थोड़ा थोड़ा काम करवाती थी, फिर धीरे धीरे हमारे बेटे पे कब्जा जमा ली। हपुआ की लुगाई ऐसी ना हैगी। शुरू में सारी बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, जब एक बार पति कब्जे में आ जाता है ना, फिर वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। जे हो सकतो है, हपुआ से कहना पड़ेगो कि ज्यादा लुगाई की बातों में ना आए। समय रहते संभाल ले अपने हपुआ को। कि वही नगन तिवारी है ना, जिसका दादा हमारी दादी को बहला फुसला कर गन्ने के खेत में ले जाता था और डॉक्टर कहता था। मिश्रा खानदान के बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाते आए हैं कि अगर कहीं तिवारी खानदान का कोई आदमी मिल जाए तो पहले तिवारी खानदान को कुचल दो। और तिवारी खानदान के बुजुर्गों ने भी अपने बच्चों को यही नसीहत दी है कि माँ से मिश्रा और माँ से मानिया। बेताल को तो वश में कर लिया, अब विक्रम को वश में करना होगा। इससे पहले कि बेताल नकारात्मक शक्तियों के रंग में रंग कर अपना अस्तित्व ही भूल जाए, हमें सिंदूरा माता तक पहुंचना होगा। ठहरो,